हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल एंड ईथर, यानी फिनॉल तथा ईथर का परिचय। और ये 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक है। हम पिछले वीडियोज में एल्कोहल के इंट्रोडक्शन के पार्ट को देख चुके हैं और यह है लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम डिटेल में फिनॉल तथा ईथर के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिनॉल का इंट्रोडक्शन पार्ट जानते हैं, फिर उसके बाद ईथर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फिनॉल का जो सूत्र होता है यानी फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। देखिए, फिनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5OH। यह आपको इस फॉर्म में मिल सकता है फिनॉल, या तो इसका दूसरा फॉर्म है, वो बहुत फेमस फॉर्म है। ये देखिए, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ मिल जाए। ये देखिए, यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ मिल जाए आपको, ये तो उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। एक इस फॉर्म में मिलेगा और एक तो ये फॉर्म में मिलेगा। दो फॉर्म में हमको फिनॉल मिल सकता है। अब आइए देखते हैं कि इस फिनॉल का निर्माण कैसे होता है। थोड़ा बेसिक फॉर्मेट आप बना लीजिए माइंड में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्या है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है। ये क्या है, C6H6 है, जिसको बोलते हैं बेंजीन। अब इस बेंजीन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये कॉमन चीज आपको पता होगी। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा यानी OH ग्रुप के द्वारा, ये कौन सा ग्रुप है, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप के द्वारा इस जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन है, किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये आएगा और यहाँ पे किसी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये OH खुद यहाँ पे किसी कार्बन पे लग जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, सपोज करिए इस हाइड्रोजन को इस OH ने रिमूव किया है, तब यहाँ पे सिंपल चीज है, कुछ है ही नहीं। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर। अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो यहाँ पे OH लग जाएगा। अब यहाँ पे OH लग गया बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं। ये एक बेसिक बनाने की विधि है जो मैं आपको बता दिया हूं। अभी जब हम फिनॉल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहां पे बहुत ढेर सारी विधियां हैं फिनॉल को बनाने के लिए, तब हम वहां पे और डिटेल में जानेंगे। बट आप एक माइंड में एक बेसिक फॉर्मेट बना लीजिए कि बेंजीन से हम फिनॉल कैसे बना सकते हैं। ये है बेंजीन। अब बेंजीन के कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे, ये तो आपको पता है। अब इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा कोई भी हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाएगा। ये -H दिखा रहा है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूवल। रिमूवल का मतलब निकलना, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निकलना हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। अब आइए इसके कुछ और गुण के बारे में जान लेते हैं। जैसे सपोज क्या ये बना ही रहे हैं हम, ये देखिए, ये क्या है, एक फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। ये है O और ये है H, ठीक है, ये फिनॉल है। अब दोस्तों, ये फिनॉल का जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है। ये क्या है, ये है लोन पेयर। ये देखिए, लोन पेयर, ठीक है। अगर कहीं भी इस फिनॉल को इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत हो गई, सपोज दैट कि कहीं पे ऐसी कंडीशन आ गई कि इस फिनॉल को इलेक्ट्रॉन देना है किसी को, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। मतलब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। और लोन पेयर अगर किसी के ऊपर होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो दोनों यूज करके बॉन्ड बना लिए। बट यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ये शेष बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा में है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, मतलब कि अगर कभी जरूरत पड़ी हमको कि फिनॉल से इलेक्ट्रॉन को लेने की, तब वहां पे ऑक्सीजन जो है, इसी ऑक्सीजन के द्वारा वहां पे इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा। हमेशा नहीं दिया जाएगा, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी हमको, तब वो हम अभिक्रियाओं में सीखेंगे। जब हम रिएक्शन आपको बताएंगे तब वहां पे एक एक स्टेप को बताएंगे आप। बट आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो ऑक्सीजन है, इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है और एक इलेक्ट्रॉन से इस फिनॉल के साथ बॉन्ड बना लिया है। सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। अब एक और चीज जानिए
कि अगर OH ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे सभी कार्बन होंगे सभी जगह, तो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को बोल देंगे आर्थो, ORTHO, आर्थो। क्या बोलते हैं? आर्थो पोजीशन। और इसको O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? O से। ठीक है। और आर्थो के जस्ट बगल वाले पोजीशन को, यानी ये पोजीशन को बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे मेटा पोजीशन। क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। और मेटा को M से डिनोट करते हैं। सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। आर्थो के बगल वाले पोजीशन को बोलेंगे मेटा पोजीशन, इसको M से डिनोट करते हैं। और सबसे लास्ट वाली जो पोजीशन है इसको बोलेंगे पैरा पोजीशन। ये है पैरा पोजीशन और इसको P से डिनोट करेंगे। सिंपल चीज है, कुछ नहीं है, बस एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए। अगर OH ग्रुप, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि OH ग्रुप ही हो सकता है, कोई भी क्रियात्मक समूह हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी हैलोजन हो। अगर सपोज दैट इस कार्बन पे लगा है, तब अगर इस कार्बन पे लगा है तो इसके बगल वाले कार्बन आर्थो पोजीशन, तथा आर्थो पोजीशन के बगल वाले कार्बन मेटा पोजीशन, तथा मेटा वाले पोजीशन के बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन। अगर सपोज करिए ये जो OH है ये इस कार्बन पे लगा हुआ होता है, इस कार्बन पे अगर OH लग जाएगा तो इसके बगल वाले कार्बन कौन कौन से हैं? एक तो ये कार्बन है और ये कार्बन ये है। अगर OH यहाँ पे लगा होता तो इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये पोजीशन और ये पोजीशन जो होती वो होती आर्थो, और इन दोनों आर्थो के बगल में ये पोजीशन पैरा हो जाती। ठीक है, सॉरी मेटा हो जाती, और ये वाली पोजीशन लास्ट वाली आपकी पैरा हो जाएगी। सिंपल चीजें, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस के बारे में जान रहे होंगे, अनुनाद के बारे में जानते होंगे, तब यहाँ पे आपको पता होगा कि आर्थो पोजीशन में क्या होता है? ऋण आवेश होता है, पार्शियली ऋण आवेश होता है यानी निगेटिव चार्ज होता है, और पैरा पोजीशन पे ऋण आवेश होता है यानी ऋण आवेश होता है। ये पार्शियली यानी बहुत थोड़ा सा होता है। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचनाओं के बारे में पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया फिनाल का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आइए ईथर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं, तो आइए देखते हैं। तो अब आइए दोस्तों, अगला है ईथर का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सूत्र जानिए ईथर का, कि किस फॉर्मेट में इसका सूत्र दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए ईथर हमको मिलेगा RO और R डैश के फॉर्म में। अब बात आती है कि R और R डैश क्या है। ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के जस्ट बगल में दो एल्किल लगे होंगे। ये R और R डैश क्या है? एल्किल है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है एल्किल। एल्किल है। एल्किल का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, वो जो एल्किल के फॉर्म में होगी। अब एल्किल के रूप में आप ले सकते हैं CH3 या C2H6 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हैं, बट वो हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि ये R और R डैश जो है, यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो R और R डैश बराबर होंगे, ठीक है, यानी सेम होंगे। एक कंडीशन ऐसी है जो सेम होंगे, और एक कंडीशन ऐसी है R और R डैश जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, यानी नॉट सेम। ठीक है, दो कंडीशन है। अब इन्हीं दो कंडीशन के आधार पे हम जो ईथर है इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। तो देखिए कौन कौन से पार्ट में बांट देते हैं। जो पहला पार्ट है इसका क्या है? सिमेट्रिकल ईथर। पहला कौन आता है? सिमेट्रिकल। ठीक है, पहला आता है एसिमेट्रिकल, दूसरा आता है, सॉरी, पहला आता है सिमेट्रिकल। ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा, पहला आता है सिमेट्रिकल, दूसरा है असिमेट्रिकल। ठीक है, तो पहला कौन आएगा? सिमेट्रिकल, दूसरा आएगा असिमेट्रिकल। इसको बोलते हैं सममित। इसको बोलते हैं असममित। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर हो गई हमारी। इसको एक है सिमेट्रिकल, एक है असिमेट्रिकल। ठीक है, अब आइए एग्जांपल से समझेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये सपोज करिए ये है CH3 और ये है O और ये है क्या? CH3। एक एग्जांपल ये है, और CH3O और यहाँ पे C2H5 एक एग्जांपल ये है। अब देखिए सममित का मतलब क्या होता है? समान पक्ष। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे एक लोन पेयर ये है, 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 यानी दो लोन पेयर यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर होंगे। कभी भी इलेक्ट्रॉन को अगर देने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तब, नॉर्मली यहाँ से नहीं जाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन की एक और CH3 है, एक और CH3 है, यानी एक एल्किल CH3 है और एक एल्किल CH3 है। कंडीशन नंबर 1 है। R और R डैश जो है सेम है। अगर R और R डैश यानी दोनों ओर जो एल्किल लगे हुए हैं वो सेम है, तब उसको बोलेंगे सममित ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए CH3 और यहाँ पे C2H5 है, यानी जब R और R डैश जो होंगे वो समान नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे ईथर के एक और CH3 है, मेथिल ग्रुप है, एक और एथिल ग्रुप है, तब इसको बोलेंगे असममित यानी एसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।